हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम लोग आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन आंसर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। इसको वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको वहाँ से एक्सेस कर लेना। एंड आई स्मॉल रिक्वेस्ट, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम भी लगता है इस वीडियोज़ को बनाने में। सो जस्ट मुझे मोटिवेशन चाहिए सो दैट मैं और अच्छे से वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, बना सकूँ। ओके, सो अपने इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। अगर मैं आपने अपने मेरे मैप का वीडियोस देखा होगा तो उसमें मैंने इस 3 कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। बेसिकली आप अगर अब आप मैप ड्रॉ करते हो या फिर आप मैप लेते हो तो उसमें 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है, और एक और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एक और कौन सा होता है। ऑब्वियसली इसके नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है, बट आप मुझे कमेंट बताओ कि तीसरा इसका क्या एक कंपोनेंट होता है। ओके, सो आप यहाँ पे देखो, मैंने वही लगा के रखा है आपका कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। फर्स्ट आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डायरेक्शन हो गया, एंड थर्ड वन क्या हो गया, सिंबल हो गया। आई होप आप लोगों ने इसको कमेंट किया होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टेंस से हम लोग क्या करते हैं मैप में कि किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस आपका लैंड पे कितना है। अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर है आपका लैंड पे, ठीक है, तो उसको हम लोग मैप में क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर सकते हैं। डायरेक्शन आपको दिखाना होता है कि ये लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, ये सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं मैप में डिस्क्राइब करते हैं। एंड सिंबल हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी स्कूल का सिंबल हो गया या हॉस्पिटल का सिंबल हो गया, ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं मैप पे डिस्क्राइब करते हैं, तो हमें पता चले कि इस जगह पे क्या है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मे बी स्कूल होगा, यहाँ पे मे बी हॉस्पिटल होगा, राइट। तो उसको एक हम लोग सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट का आंसर क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट है, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये तो बहुत इजी है, आई होप आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हमारे क्या है, आपका जो हम लोग हमेशा इसको देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये आपके क्या हो गए, 4th कार्डिनल डायरेक्शन हो गए। आपके बेसिक ये होते हैं नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। एंड इसके बीच के डायरेक्शन भी होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, इन दोनों नॉर्थ एंड वेस्ट के डायरेक्शन को। एंड साउथ वेस्ट बोलेंगे साउथ एंड वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को। एंड साउथ ईस्ट बोलेंगे साउथ एंड ईस्ट के डायरेक्शन को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपके 4 डायरेक्शन के बारे में बोला गया, बस ये कार्डिनल एक टर्म यूज़ किया गया जिससे कि आपको कंफ्यूज हो जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय द टर्म स्केल ऑन द मैप। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको ये स्केल को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि स्केल, जो मैप पे स्केल होता है उसका क्या मतलब होता है, उससे हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो स्केल जो हमारा होता है उसका बेसिक क्या होता है काम, कि जैसे आप मान के चलो कि अगर आपका किसी मैप पे अगर कोई 1 सेंटीमीटर से कोई डायरेक्शन, कोई डिस्टेंस को ये डिनोट किया गया है, तो वो क्या होता है, वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, एक्चुअली ग्राउंड पे कितना हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है। तो यहीं पे मैंने एक एग्जांपल लगा के रखा है कि 1:1 लाख जो रेशियो होता है, अगर आपका ये मैप पे है तो हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर जो आपका मैप पे दिख रहा है वो क्या हो, एक्चुअली ग्राउंड पे वो डिस्टेंस कितना हो, 1 किलोमीटर हो। तो यही है मैप का जो ये है, ये आपका रिलेशनशिप बताता है किसका, डिस्टेंस जो मैप पे होता है और जो एक्चुअल ग्राउंड पे डिस्टेंस होता है, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कौन डिस्क्राइब करता है, आपका मैप का स्केल डिसाइड करता है। ओके, एंड 2 तरह का मैप होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सा 2 तरह का मैप यूज़ करते हैं, मतलब 2 तरह का स्केल कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग इस मैप को मैप पे डिनोट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल दैन अ ग्लोब। अब आपको ग्लोब भी पता है, मैप भी पता है, तो आप हो सकता है इन दोनों को मतलब कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो कि किससे ज़्यादा आपको हेल्प मिल रहा है चीज़ों को डिस्क्राइब करने में, चीज़ों को समझने में। ओके, सो देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हो सकता है कहीं कहीं ग्लोब भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो, लेकिन अगर एक हम कॉमन टर्म में बात करें तो हमारे लिए मैप ज़्यादा ही यूज़फुल होता है, फिर ज़्यादा उसको हम लोग बेसिक तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, आपका ग्लोब क्या है, वो 3D इमेज हो जाता है, ठीक है। उस पर आपका पूरा वर्ल्ड, जैसे आपका अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म हो गया, राइट। लेकिन जो मैप होता है वो क्या करता है, वो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी मतलब आपका, अगर आपका मान लो कि आप इंडिया को ही लेकर चलो, तो आप इंडिया के एक पार्ट को उठा लिए, ठीक है, दिल्ली को उठा लिए या फिर पटना को उठा लिए, किसी भी एक जगह को उठा लिए, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से बारीकी से मतलब क्या कर सकते हो, उसका आप स्टडी कर सकते हो मैप के थ्रू। लेकिन अगर आप इसको ग्लोब पे लेके जाओगे तो फिर ग्लोब को आपको रेफर करने के लिए फिर आपको मैप का ही यूज़ पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपका कि कैसे मैप जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल है ग्लोब का, तो इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि क्या है, ग्लोब को जब भी हम लोग स्टडी करने जाएंगे तो उसको हम लोग को डिटेल में स्टडी करने के लिए उसका मैप ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए क्या होता है, आपका मैप ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड अ
प्लेन, तो आपका मैप, एंड मैंने प्लेन भी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, मैप भी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आई होप आप लोग को पता होगा ये चीज़, ठीक है। ऑब्वियसली इसके मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर लगा के रखे हैं। तो मैप एंड प्लेन का क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मैप जो होता है वो एक आपका पूरा जो लार्ज एरिया का होता है उसका पूरा आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता है, एक बेसिक डायरेक्शन बताता है उसको सिम्बॉल के हेल्प से। एंड प्लेन क्या करता है, एक छोटे से एरिया को क्या करता है, लार्ज स्केल पर डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो अपने घर के लिए कुछ आप एक मैप बनवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो प्लेन के हेल्प से यूज़ करेगा। लाइक यहाँ पे आपको खिड़की चाहिए, यहाँ पे आपको दरवाजा, ये क्या कर रहा है, एक छोटे एरिया को क्या कर रहा है, बहुत ही लार्ज स्केल पे दिखा रहा है। लेकिन जो आपका मैप होता है वो क्या करता है, एक बहुत से बड़े जो आपका अर्थ सरफेस है या किसी और एक पार्ट का, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, उसके पार्ट को क्या करते हैं हम लोग फ्लैट सरफेस पे डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। तो क्या होता है कि मैप जो होता है वो बड़े एक लैंड सरफेस को या फिर एक बड़े सी सरफेस को डिफाइन करेगा, ठीक है। लेकिन जो प्लेन होता है वो क्या करता है, एक स्मॉल एरिया को क्या करता है, लार्ज स्केल पर डिफाइन करता है। तो आई होप आपको मैप एंड प्लेन के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, स्टिल कोई डाउट है, ऑब्वियसली डाउट हो सकते हैं, नो बिग डील के डाउट नहीं होंगे, तो आप मुझे कमेंट करो, ऑब्वियसली मैं उसका ट्राई करूँगी आंसर करने का। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि कौन सा मैप जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दो तरह का मैप होता है, एक लार्ज स्केल होता है, एक स्मॉल स्केल होता है। तो आप मुझे बताओ कि वो कौन सा मैप है जो ज़्यादा डिटेल और माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो लार्ज स्केल मैप होता है वो क्या करता है, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शो करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये स्मॉल स्केल मैप है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, पूरा वर्ल्ड का मैप दिख रहा है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ये पूरा वर्ल्ड पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ आपको भारत दिख रहा है, इसके अंदर का जो पार्ट्स है वो नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गया, हमारा स्मॉल स्केल मैप हो गया। लेकिन अगर हम लोग आपको इंडिया की जो आपकी कैपिटल सिटी है वो क्या है, आपकी दिल्ली है, ठीक है। अब हम लोग दिल्ली को देखेंगे तो ये जो डिनोट हो रहा है ये क्या हो रहा है, लार्ज स्केल से डिनोट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो लार्ज स्केल मैप है वो क्या कर रहा है, माइन्यूट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो आई होप आपको ये लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल के बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा, कौन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट है, हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। अब बोल रहा है कि जो सिम्बल्स ये मैप को रीड करने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिम्बल्स के थ्रू हम लोग को बहुत ईजी हो जाता है किसी भी मैप को रीड करने में। वैसे आपका ये जो मैप है आप इसको ही देखोगे तो आपको समझ में आता है कि जो ये कलर है नीला कलर, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये चर्च का यहाँ पे आपको सिम्बॉल दिख रहा है, ठीक है। ये आपका मंदिर का यहाँ पे सिम्बॉल दिख रहा है। तो इस सिम्बॉल से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर लिए तुरंत कि हाँ यहाँ पे क्या ये रिवर हो सकता है, यहाँ पे छोटा सा कोई तालाब हो सकता है, यहाँ पे आपका मंदिर हो गया, यहाँ पे आपका चर्च हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, इस सिम्बॉल्स के हेल्प से बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मैप्स पे किसी भी लोकेशन को या किसी भी चीज़ को। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा टिक करने का क्वेश्चन आंसर, लाइक मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। जो आपका मैप फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है उसको क्या बोलते हैं, द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। अभी जस्ट मैंने बताया, ऑब्वियसली ये वाटर बॉडीज़ होगा, ठीक है। अ कंपास इज़ यूज टू शो व्हाट। अब ये कंपास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है आप मुझे कमेंट करो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके लिए। स्केल इज़ नेसेसरी। अब ये स्केल किस चीज़ के लिए नेसेसरी है, स्केच के लिए, सिम्बॉल के लिए या फिर मैप के लिए, आप मुझे इसका कमेंट करो आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसका आंसर लगा के रखे। बट मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोड़ दो तो आपको थोड़ा समझ में आए कि क्या है आपने जो पढ़ा उसमें आपको कुछ याद है या नहीं। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो मैप्स है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप बोलते हैं। मैंने आपको तीन तरह का मैप बताया था, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। तो जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप बोलते हैं। ऑब्वियसली जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो ब्लू कलर है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो वाटर बॉडीज़ को, ठीक है। कंपास किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो सिंबल शो करने के लिए नहीं, डायरेक्शन करने के लिए। यस, हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजर डिस्टेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेप का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, राइट। स्केल इज नेसेसरी फॉर व्हाट, फॉर अ मैप। अगर हमारे पास मैप है तो हमको स्केल चाहिए, किस लिए, ताकि हम उस पर क्या करें, चीज़ों को डिनोट कर सकें कि ये जो एक्चुअल पे ग्राउंड पे जो इसका डिस्टेंस है वो हम लोग मैप पे कैसे उसको स्केल के थ्रू ही तो वहाँ पे डिनोट करेंगे, राइट। तो ठीक है, आपका स्केल नेसेसरी है आपके मैप के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। ओके, जो आपने अगर यहाँ तक वीडियोज़ को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ बनाने का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल्स एंड वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।